मध्य प्रदेश में बीते 15 दिन के भीतर 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन घटनाओं ने मध्य प्रदेश के प्रशासन के उस चेहरे को सामने लाकर रख दिया, जिस चेहरे के पीछे ये प्रशासन हिंदूवादी पत्रकारों को एक-एक करके खत्म करने की साजिश रच रहा है। एक ऐसा षड्यंत्र मध्य प्रदेश में रचा जा रहा है, जिस षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उस आवाज को दबाया जा रहा है, जो आवाज देश के हिंदुत्व के लिए पुरजोर तरीके से बुलंद होती है, जो आवाज हिंदूवादी मुद्दों को उठाती है, जो जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, जो रोहिंग्याओं के मुद्दों को उठाती है, जो घुसपैठियों को डराती है। उस आवाज के खिलाफ मध्य प्रदेश के प्रशासन ने एक ऐसी साजिश रची, जिस साजिश को जानने के बाद पूरा देश हड़कंप में है। पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि आखिर मध्य प्रदेश का प्रशासन किस वामपंथी विचारधारा को अपना चुका है। मध्य प्रदेश में जो सरकार है, वो राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, सनातनी सरकार है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर हालातों को मैं आपके सामने बताऊंगा 3 घटनाओं के जरिए, तो यह हालात पश्चिम बंगाल के उस मुर्शिदाबाद से भी खतरनाक हो चुके हैं, जहां पर पत्रकारों को कैमरा निकालने पर भी पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ता है। जहां केरल में अगर पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के या किसी हिंदूवादी मुद्दे को दिखाते हैं, तो उनके घरों पर हमले होते हैं। तमिलनाडु में यह हालात है कि जज अगर एक हिंदूवादी फैसला सुना देता है, तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट लेकर ये तमिलनाडु के नेता पहुंच जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इससे भी कोई कम हालात नहीं है। 3 घटनाएं बताऊंगा। जो हालिया घटना है, उस घटना ने तो किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं छोड़ा है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में मैंने बताया था कि कैसे जैन समाज के ऊपर जैन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर जब प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। और मैंने बकायदा अपनी खबर की हेडिंग में लिखा था कि यह लाठी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नहीं, यह लाठी एक समुदाय विशेष पर पुलिस ने अपनी ईर्ष्या के चलते बनाई, अपनी व्यक्तिगत, अपनी वैचारिक लड़ाई के चलते बरसाई। और उसका खुलासा अब हो गया है। कैसे हुआ यह मैं बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के एक हिंदूवादी पत्रकार हैं विलोक पाठक, जो मां वक्रवाहिनी मध्य प्रदेश की जीवन धारा उनके पुजारी भी हैं। 25 सालों से निरंतर राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रहे हैं, मां की उपासना करते हैं। सुबह की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मां नर्मदा की साधना करते हैं, और साधना के बाद राष्ट्रवाद की पत्रकारिता में अपना कदम रखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस ने उनकी हत्या की साजिश रची, और इस साजिश का खुलासा भी मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस के एक वायरल वीडियो से हुआ। और यह कब हुआ मैं आपको बता रहा हूं। जब जैन समाज पर लाठियां बरसाई जा रही थी, इस दौरान 3 पुलिसकर्मी आपस में चर्चा करते हुए कैमरे में कैद हो गए। पाठक है लड़ाई का विलोक पाठक वो बच गया उधर, वो उधर अकेला उधर जाके खड़ा हुआ, नहीं उसकी कई तोड़ने वाले थे। एक दिन की बात है, सुनो, मैं यहीं आगे सायरन बजा रहा था, ऐसे ही बैठा था इसी में। वो आया, कैमरा निकाला, बोले आपको सायरन बजाने की वो है, पावर है। मेरे में पता नहीं क्या पावर है। कौन बजाएगा सायरन? नहीं बोले इसमें बैटरी जब तक है, जब तक बजेगा। मेरे में पता नहीं क्या पावर है। अगर सुन, चल निकल जा, बस बहुत हो गया है, निजाम में तुम्हारी अब भी निकाल देंगे हेगड़ी, मालूम है तुम्हारी। ऐसे ही बोला था, मालूम है तेरी कितने बाल है। कहानी खत्म। वो दिखा नहीं उसने ठीक है, नहीं वो उधर लाल टोपा था, मैं तो उसको ढूंढ ही रहा था। जिसमें से एक पुलिसकर्मी सिगरेट के कश उड़ा रहा है। यह मध्य प्रदेश की बेशर्म पुलिस है, जबलपुर की, जो नशे में डूबकर राष्ट्रवादी हिंदूवादी पत्रकारों के कत्ल की कहानी रचती है। और सिगरेट के कश उड़ाते हुए ये पुलिसकर्मी कह रहे थे कि मैंने तो उस दिन उसको निपटा ही दिया था। किसे? वो जो लाल टोपी लगाता है। ये भगवा की तरफ इशारा हो रहा था, क्योंकि विलोक पाठक
राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो अपने तन पर भगवा ओढ़कर चलते हैं। यह पुलिसकर्मी कह रहा है कि मैंने विलोक पाठक को तो निपटा ही दिया था लाठीचार्ज के दौरान, लेकिन वो बच निकला। लेकिन जब मिलेगा तब उसे निपटाया जाएगा। क्या उखाड़ लेगा वो? इस तरह की भाषा शैली और इस तरह की साजिश जबलपुर पुलिस रच रही है। सवाल ये उठ रहा है कि यह साजिश क्या किसी हाई कमान के इशारे पर रची जा रही है? क्या जबलपुर के जो एसपी हैं संपत उपाध्याय वामपंथियों के साथ हाथ मिला चुके हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी हिंदूवादी पत्रकार हैं, जबलपुर के जितने हिंदूवादी पत्रकार हैं, उनको निपटा दिया जाएगा ताकि सनातन की आवाज उठाने वाला कोई ना बचे, हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कोई ना बचे। और जब पुलिस से इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा गया, पत्रकारों ने आवाज उठाई कि ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए, तो पुलिस कंट्रोल रूम से पत्रकारों के पास फोन जा रहे हैं और धमकाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि वीडियो मत चलाओ। अरे ये कौन सी वामपंथी सरकार है मध्य प्रदेश में जो पत्रकारों को वीडियो चलाने से रोक रही है? सरकार तो नहीं रोकती। मैं खुद मोहन यादव जी के पास जाकर आया हूं, आंदोलन करते हुए जाकर आया हूं। तो ये वामपंथी प्रशासन किसके इशारे पर मध्य प्रदेश के हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? जबलपुर की इस घटना ने इस पूरी पुलिस प्रशासन की उस साजिश को उजागर कर दिया जो एक विशेष धर्म विशेष के खिलाफ, विशेष तौर पर हिंदुओं के खिलाफ, राष्ट्रवादी सनातनी पत्रकारों के खिलाफ इस प्रकार की भावना रखती है। और कहो कि यह तो वीडियो कैद हो गया, यह सौभाग्य था कि वीडियो में यह बातें कैद हो गई, नहीं तो आपने मध्य प्रदेश के एक हिंदूवादी पत्रकार को अब तक खो दिया होता और कह दिया गया होता कि लाठीचार्ज में विलोक पाठक की मौत हो गई। यह है मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस का असली चेहरा। और यहां का एसपी कौन है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए हैं और यह अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता है। माफ कीजिएगा, मैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बात जब सनातन धर्म पर आती है, बात जब हिंदू धर्म पर आती है, तो फिर इस तरह का आक्रोश स्वाभाविक हो जाता है। अरे आपको अगर सनातनियों से, हिंदूवादी पत्रकारों से इतना डर लगता है तो देश छोड़कर चले जाइए। आपके जैसे जिहादी कई देश हैं। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जिहादी मुस्लिमों ने किया, उसी तरह की साजिश मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रवादी हिंदूवादी पत्रकार विलोक पाठक के साथ जबलपुर की पुलिस रच रही थी। लाठीचार्ज की आड़ में विलोक पाठक को निपटाने का षड्यंत्र रचा गया। बावजूद उसके ना तो जबलपुर के एसपी पर कोई कार्रवाई हुई, ना तो उन दोषियों पुलिस पर। सवाल उठता है कि क्या कार्रवाई को रोकने के पीछे कोई सनातन विरोधी ताकत प्रशासन को जकड़ चुकी है? अब यह जनता पूछ रही है। अब मैं दूसरी आपको अपडेट बताता हूं। बीते दिनों भोपाल के आष्टा में जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के बीच एक पत्रकार है प्रमोद शर्मा, जो राष्ट्रवादी हिंदूवादी पत्रकार है। उन्होंने पूरी घटना को देश के सामने दिखाया कि कैसे देश के भीतर जय श्री राम बोलने पर पथराव हो रहा है। इस घटना को दिखाने वाले प्रमोद शर्मा पर लाठियां बरसा दी भोपाल की पुलिस ने। सर फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया और अस्पताल पहुंचा दिया। जब कार्रवाई की मांग की गई प्रमोद शर्मा के द्वारा, तो प्रशासन ने आंखें मूंद ली। यह किस तरह का प्रशासनिक रवैया है? मध्य प्रदेश को केरल क्यों बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश को बंगाल क्यों बनाया जा रहा है? कर्नाटक क्यों बनाया जा रहा है? तमिलनाडु वाला यहां पर तानाशाही रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अनुराग द्वारी मध्य प्रदेश के एक मंत्री से सवाल पूछते हैं तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, अपमानजनक शब्दों के साथ उन्हें अपमानित किया जाता है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी साजिश प्रशासन के तंत्र में आ चुकी है। या तो यह जबलपुर, भोपाल, इंदौर, यहां के प्रशासन ने वामपंथी विचारधाराओं के साथ सीधे तौर पर हिंदूवादी पत्रकारों की सुपारी ले ली है, और अगर नहीं ली है तो इन पर मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्हें तत्काल कार्रवाई करना चाहिए
नहीं तो शायद हिंदूवादी जो पत्रकार है वो अपनी लड़ाई अपने ही समूहों के बीच लड़ते लड़ते दम तोड़ देंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ